हेलो। हेलो। हेलो हेलो नेताजी। हेलो। हेलो, कौन? हाँ, मैं यूएसए से भूपेंद्र सिंह रावल बोल रहा हूँ। आपसे एक बार अच्छा। मुलाकात हुई थी, मैं जब गुजरात में आया था तब आपसे मुलाकात हुई थी और आपने मुझे नंबर दिया था। तो मैंने अच्छा, सोचा याद आ चलो। रहा है कुछ, लेकिन इतनी रात में यार, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो नो प्रॉब्लम। मेरे मन में कुछ सवाल थे तो सोचा चलो आज ये नेताजी ने नंबर दिया है तो कुछ सवाल पूछ लो। तो आपकी अनुमति हो तो पूछ लेता हूँ, देर तो हो गई होगी रात। नहीं 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 नहीं, जी जी बिल्कुल, आप कभी भी पूछ सकते हैं। हाँ हम तो जनता नेताजी, के लिए ही मैं तो है। तो मेरा एक कॉमन सवाल है कि अभी भारत में महंगाई बहुत बढ़ गई है, जीवन जरूरी सभी चीजें पेट्रोल आदि सब महंगे होते जाते हैं। गैस सिलेंडर के भाव भी बहुत बढ़ गए हैं। रोजगार की भी बहुत बड़ी समस्या है। एक वैकेंसी होती है जॉब में तो लाखों अर्जियां आती है, एप्लीकेशन आती है, फिर भी जॉब नहीं मिलती है। तो ये क्या चल रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? अभी आपने जो सवाल उठाए, अच्छे सवाल है। मैं सबका एक एक करके जवाब दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो सरकार है बहुत बढ़िया से चल रही है। हमारे जो प्रमुख नेताजी है, उनके जो नियंत्रण में है सब कुछ। महंगाई भी नियंत्रण में है। अभी आप बोलेंगे कि पेट्रोल का दाम, फिर बोलेंगे डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि देश को आगे ले जाना है, हम अभी का नहीं सोच रहे। हम सोच रहे हैं 2047 तक का एक विजन होना चाहिए, आप समझे ना। उस विजन को फुलफिल करने लिए हम, हमारा जो 5 ट्रिलियन जो स्वप्न है इकोनॉमी का, वो तो हाँ। पूरा करना मांगता है ना। ये हाँ, छोटी लेकिन छोटी वो बातों फाइव से लेके ट्रिलियन क्या कब यार। होगा? वो तो बहुत क्या लंबा रास्ता है। भाई, विजन तो बहुत आगे का रखना चाहिए, समझे ना। क्योंकि अभी एक एक मिनट, अभी तो 3.57 ट्रिलियन का ही इकोनॉमी है और आप लोग लोगों को सपने, झूठे सपने बता रहे हैं, ऐसा नहीं मुझे नहीं, झूठा लगता है। झूठे सपने नहीं। अगर आप सपने देखोगे तो कभी न कभी मेहनत करते जाओ, पूरा होने वाला ही है। हमारे जो बड़े नेताजी है वो कभी छोटा नहीं सोचते। आपने देखा, बुलेट ट्रेन बनवाया, विश्व का बड़ा स्टैच्यू बना, आज विश्व भर में डंका बज रहा है यार। हम विश्व गुरु बनने चले जा रहे हैं, समझे ना। अम, अभी आपने वो जो बेरोजगारी की बात की, हम्म, बेरोजगारी अभी क्या है, लोगों को ऐसा इतना काम नहीं करना। काम तो मिलता है, कहीं कोई हाँ। मॉल है, कोई अस्पताल है, कोई बड़ा हॉल है, उसके सामने रेकड़ी लगा दो, समोसे बना दो, पकोड़े तल लो, ये रोजगारी है ना। अरे पर कहाँ दूर दूर इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। ये तो सब बहानेबाजी है यार। अरे विपक्ष लेकिन का एक एक। नेताजी, एक मिनट, अरे नेताजी, जी अब जी कोई जी बिल्कुल। कोई पढ़ता है, वो इंजीनियर बनता है, आईआईटी में पढ़ता है, कभी बीटेक करता है, एमटेक करता है, और एमटेक करने के बाद ही उसको पकोड़े तलने हैं। नहीं तो नहीं, फिर ऐसा पढ़ना नहीं ही है। क्यों है? नहीं नहीं, रोजगार की सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है। अगर आप कैपेबल होंगे तो इंजीनियर बन जाओगे। और ठीक है, इंजीनियर बन अगर के आप पकोड़े तलेंगे? नहीं नहीं, जॉब तो सबको मिलने वाली है, आज नहीं तो कल। मेहनत और वो लगन होनी चाहिए। हम तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी मिनिस्टर बन के मैं, आप जानते हो, मैंने 10वीं पास नहीं, फिर भी आज तो उसका मिनिस्टर बन के बैठे हैं ना ये। उसका मतलब है कि पढ़ना जरूरी नहीं है, 10 पास बनो और मिनिस्टर बन जाओ। क्यों एमटेक करना है, हाँ, तो बन बीटेक सकते हो करना है? तो। किसी को, ये जो लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, हाँ। कोई कुछ भी बन सकता है। एक आप चाहे छाछ बेचते हो तो भी आप हम्म। प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, समझे ना।
या। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी यही है ना। छोटा आदमी ऊंचे के ऊंचे पद पे पहुंच जा सकता है। हाँ, वो तो लोकशाही में तक समान और तक होती है। लोकशाही में आपको बताऊं कि जो जर्नलिज्म है, जो प्रेस की जो आजादी हम बिल्कुल उसमें मानते हैं, सबको सवाल करने का फ्रीडम है। और चाहे कुछ भी पूछो, इस सवाल का आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा ही। यही तो लेकिन लोकशाही का वो है। लेकिन आपके जो प्रधान मुखियालय जो नेताजी है, वो तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। वो तो सवाल सवाल पूछ ही नहीं सकते उनको, तो वो तो जवाब देने को राजी ही नहीं है। वो तो अरे कभी भैया, इतने ये सालों देखो में ये उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों, ऐसी क्या इ- बात है? क्यों उनका घबराते हैं जो, वो? भाई आप एक समझिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही ये फालतू वगैरह सवाल होते रहते हैं। ठीक है। अभी क्या है कि वो उनका जो एक अलग तरीका है, वो लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे रोड शो करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, देवालयों में जाते हैं, पूजा करते हैं। वो कौन बोलता है, वो जवाब नहीं देते। फिर वो मन की बात वो करते हैं, तो उसमें भी पूरा अपना जो इंतजाम है, जो भविष्य के लिए जो योजनाएं बनानी है, उसके बारे में सब बात करते हैं। अम, और मेरा एक दूसरा सवाल था कि जी जी भ्रष्टाचार के जी जी। बारे में तो आप जानते ही होंगे। बिहार में एक ही महीने में 12 पुल ध्वस्त हो गए। कुछ पुल बन रहे थे, ब्रिज बन रहे थे और गिर गए, कुछ बनने के बाद तुरंत गिर गए। तो ये फिर ठीक है। मोरबी मोरबी का, गुजरात में मोरबी का हादसा हुआ था। 150 लोग मर गए। वो गुजरात का बरोड़ा में हरणी तालाब है, उन कुछ बच्चे डूब कर मर गए। तो और अभी 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 मैंने एक न्यूज़पेपर में फोटो देखा था कि सूरत के पास किसी गांव में 21 करोड़ में बनी पानी की टंकी 21 मिनट में ध्वस्त हो गई। तो ये 21 करोड़ तो पानी में गए। तो ये भ्रष्टाचार तो इतना बहुत बढ़ गया है, और इतना भ्रष्टाचार तो अगली सरकारों में भी नहीं आता था। उसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखो, अगली सरकारों में नहीं आता था, ये बात मत करो। ये सब भ्रष्टाचार की जो नींव है ना, वो अगली सरकारों ने ही रखी है। और आप जो पानी की टंकी की बात करते, कभी क्या है, अकस्मात हो जाता है, वो कभी के उसमें तो कुदरत भी, जैसे क्या बोलते हैं, ये कुदरती आपत्ति होती है, उसमें कोई कुछ तो नहीं कर पानी की सकता। टंकी में कुदरती आपत्ति कहाँ आ गई? वो तो बनाई ही है ना, कॉन्ट्रैक्टरों ने बनाई है, टेंडर पास किए है और बनाई है। 21 करोड़ ठीक है, पैसा। मैं समझ गया, लेकिन अभी देखो, हमारे जो ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो सब पूरा जो जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है, खास तौर पर जो विपक्ष ने जो भ्रष्टाचार की जो नींव रखी और उस पर वो बहुत चल रहे थे, तो उनको पकड़ पकड़ के हम वो क्या है, केस कर रहे हैं। ठीक है। उसका तो उनका घरों पे वो बोलता है ना। विपक्ष के नेताओं, भ्रष्टाचारी नेताओं को पकड़ने का और अपने पक्ष के नेताओं को कुछ नहीं करने का, ऐसा है? नहीं नहीं, या ऐसा आपको नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा पार्टी में बिल्कुल सब स्वच्छ नेता है, वो भ्रष्टाचार करते नहीं। नहीं जो नहीं, भ्रष्टाचार करते ही नहीं है, तो रेड डाल के क्या फायदा। भ्रष्टाचार करते ही नहीं है कि मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी नेता, आपके नेता लोग ही भाषणों में बोलते थे कि ये नेता बड़ा भ्रष्टाचारी है, ये विपक्ष का नेता बहुत भ्रष्टाचारी है, 17,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, उसको सजा मिलेगी। और फिर जब वो ही नेता आपकी पार्टी में आ जाता है तो पवित्र हो जाता है। ऐसा कैसा? फिर वो आप नहीं नहीं, बोलते ऐसा रहे नहीं वो है। तो सब लोग, भ्रष्टाचारी नहीं। मैं आप क्या कहने जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि भाई वो फलाना ढिकड़ा, वो आपकी पार्टी में जो वॉशिंग मशीन लगा है उसमें साफ सुथरा हो जाता है। नहीं, हम इसमें ऐसा है कि वो जब जो चुनावी थोड़ी बहुत वो थोड़ा खेलना पड़ता है, और थोड़ा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, ताकि वो क्या है कि ऐसा
आक्षेप तो आक्षेप ही होता है, ठीक है, वो कोई गुनहगार साबित नहीं हो जाता। और फिर तो क्या होता है, जब वो जो पार्टी के हमारा जो लीडरशिप सोचते हैं ना, ऐसे ही काम होता है। ऐसे हम कोई एरे गेरे को नहीं रखते हमारी पार्टी में। मतलब ऐसा हुआ कि भ्रष्टाचार करो लेकिन हमारी पार्टी में आके करो, विपक्ष में रहोगे और भ्रष्टाचार करोगे तो हम ईडी आईडी सब लगा देंगे। और हमारी पार्टी में आकर छूट है, सब करो तो आ जाओ हमारी पार्टी में, ऐसा ऐसा साबित होता है ना। नहीं नहीं, ये तो एक ओछी सोच है। जब कोई दूसरी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में सम्मिलित होता है, इसका तो मतलब ये पवित्र है हो कि जाता है। नहीं नहीं, उसको वहां पर काम करने का, जनता के प्रश्नों का सुझाव लाने का, उपाय करने का कोई उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, इसलिए वो छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाता है। और हम उनको पूरा मौका देते हैं। अभी कोई हमारे पास आना चाहते, हम कैसे रोकेंगे? हमारी तो फायदा ही है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ बढ़ेगी। या नेताजी आप, अब मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि नेताजी आप मन की बात तो बहुत करते हो लेकिन काम की बात कब करोगे? देखो, हम तो जो है कि हमारा जो लीडरशिप है, जो मुखिया जी है, वो बहुत 18-18 20-20 घंटे काम करते हैं। उनके जो दिमाग में पब्लिक जनता, उसे और कुछ नहीं है, बहुत लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। इसलिए तो ये देखो, देश इतना ये ग्लोबल पावर बन गया। आज चाइना के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो तो के विदेश से लोग यहाँ आने के लिए तल पापड़ है। फिर वो जो रसिया है, अमेरिका है, वो सब यहाँ पे इंडिया के झुक झुक के जाते हैं। ये ऐसे ही थोड़ी ना होता है, एक पावर होता है ना। लेकिन एक, एक मुझे तो कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है, कुछ बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो ये तो सब अर्बन सरकारी आंकड़े नक्सलाइट जो हैं, होते हैं ना, सरकारी अर्बन आंकड़े नक्सलाइट हैं, जो बहुत होते हैं, लाखों लोग विदेशों में जाके बस गए हैं, ये इंडियन सिटीजनशिप को वो छोड़ तो रहे भैया हैं। सबको अधिकार है, विदेश में जाओ, थोड़ा बेटर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो तो उसके लिए अच्छा ही है। लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये अर्बन नक्सल होते हैं ना, ऐसी बातें फैलाते रहते हैं यार, क्या करे यार। ये है सच्चाई, ये है। लेकिन आप मन की बातें करते हैं, काम की बातें करते नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मैं कभी कभी सुनता हूँ तो लगता है, और कभी इंटरव्यू नहीं देते, किसी को भी कोई जवाब नहीं देते हैं। नहीं और वो स्क्रिप्टेड लोग आते हैं, अक्षय कुमार जैसे, आम चूस कब कैसे खाते हो, चूसते हो, काटते हो, ऐसे सवालों का जवाब ये आपके जो बड़े नेता देते हैं। और मन की बातें करते हैं लेकिन काम की बात तो करते नहीं कभी। तो अभी ये, ये ये अभी ये देखो, सबसे बड़ी जो अपने देश के सामने जो समस्या है, वो क्या है पता है आपको? नहीं पता। वो हमारे ही लोग हैं, जो हमारे बीच में रहकर ही हम लोगों को तोड़ना चाहते हैं। जो घुसपैठिए है ना, आप जानते हैं ना, कितना बड़ा वो रिस्क है अपने इंडिया पर। ये हाँ कभी हाँ। सोचा इसके बारे में? तो कितने घुसपैठियों को आपकी पार्टी ने निकाला? वो तो चौक्कस जो बोलते हैं ना, आंकड़ा तो पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लाखों की उसमें वो पूरा सिक्योरिटी कर दिया है। अब कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। के आप तूने हंसते ज्यादा हो। हाँ? और ये एक तो मानना पड़ेगा, आपके सवाल बहुत कड़क है, लेकिन ठीक है, ये प्रेस की जो आजादी है, ये आपको प्रश्न पूछने का, जब आधी रात को मैं उठ के आपके जवाब दे रहा हूँ, ये कितना बड़ा वो है। पहले के लेकिन जमाने में आप देखो, नेहरू जी के जमाने में, उसके बाद के जमाने में कोई बोल नहीं सकता था। नहीं नहीं, ऐसा हाँ, नहीं था। मैं तो बहुत बचपन से ये सब पढ़ रहा हूँ। नेहरू को तो कहीं भी खड़े रख के पूछ सकते थे लोग। वो तो लेकिन ठीक है जो। लेकिन आपके बड़े नेता कभी जवाब ही नहीं देते, और चालू इंटरव्यू में नहीं से है, इसमें उठकर ये भाग है, जाते हैं। नहीं आप समझिए, उनको क्या है कि वो इतना काम करते हैं
कि ऐसे उनको वक्त ही नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टाइम बिगाड़े यार। आप यही पूछोगे और क्या देख, पूछने वाले हैं? जो हमको पूछा हो उनको पूछोगे, कोई नए सवाल तो है हाँ, नहीं। हमारा जो वीज अभी हमारा बजट देखा आपने? बजट लोग बोलने लगे, देखे इतना बड़ा विजनरी बजट है, और लोग बोलते हैं कि भाई मिडिल क्लास के लिए कुछ किया नहीं। या मिडिल क्लास के लिए तो कुछ किया नहीं ऐसा लगता है। मैं भाई वो ये तो सवाल विपक्ष वाले पूछा था, बोलेंगे ही। फाइनेंस मिनिस्टर को किसी ने सवाल पूछा तो जवाब उड़ा दिया। नहीं नहीं, जवाब जवाब उड़ा नहीं दिया। वो उन्होंने बहुत कुछ किया है मिडिल क्लास के लिए, इसलिए जवाब नहीं दिया। ऐसा है, जब आदमी बहुत काम करता है ना, तो तो उसको जवाब जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। ओके नेताजी, आपका कीमती समय हमने लिया, उसके लिए आभारी हूँ। आपने जवाब दिए। आपके बड़े नेता तो पूछने हम ही तो नहीं चौबीसों देते। घंटे जनता के लिए ही काम करते हैं, खड़े हैं आप आधी आप रात को बोलते भी। हैं बड़े, जो बड़े मुखिया नेता है काम करते, लगे मुझे तो कुछ दिखा है। वो पूरे साल यहाँ वहाँ इलेक्शन के मोड में ही रहते, प्रचार के मोड में ही रहते, ऐसा ही मुझे लगता है। ये काम नहीं, 18 घंटे जो क्या काम करते अफसराना पता लोग नहीं। है, जो दूसरे जो उनका जो सेकंड लाइन होता है, अफसराना लोग है, वो काम करेंगे ना। और इतनी सारी यूनिवर्सिटियां बना दी, कॉलेजेस बना दी, हर दिन एक कॉलेज बन रहा है, हर यूनिवर्सिटी बन दिन। रहा है। माय गॉड। और इतने सारे एम्स बना दिए, और कितना वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया। ये है। ओके, एक ही बार इसमें सब धुल जाता है। ओके नेताजी, थैंक यू। आप आपका कीमती समय लिया, आपके हम बहुत आभारी है। थैंक यू वेरी मच। फिर ऐसा कुछ आभार सवाल आभार, आएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम।